हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस में क्लास 10th के साइंस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में हम लोग प्रकाश की डेफिनेशन, प्रकाश की प्रॉपर्टीज, प्रकाश की प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि प्रकाश किरणें किस प्रकार से आएंगी और किस प्रकार से मुड़ेंगी परावर्तन के पश्चात। प्रतिबिंब के साथ साथ प्रतिबिंब को स्टडी किया था यानी कि इमेजेस। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद किस तरह से मुड़ती हैं, किस प्रकार से आएंगे और किस प्रकार से मुड़ेंगी। जो मैंने ये थीम लाइन आपको बताया था, थीम टॉपिक आपको बताया था, ये आने वाले टॉपिक के लिए बहुत ही कारगर होगा। तो हम आने वाले टॉपिक का नया इंतजार करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। प्रतिबिंब का बनना अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आज की पहली टॉपिक यह रहेगी, प्रतिबिंब कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसे बनती है। स्टेप वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा, फिर समराइज करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था प्रतिबिंब, इमेज क्या होता है। अब इमेज कैसे बनता है, कौन सी ऐसी स्थिति आएगी कि वो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, कौन सी ऐसी स्थिति आएगी कि वो इमेज छोटा बनेगा। अक्सर जब आप फोटो स्टूडियो की दुकान में जाते हैं तो आप लोग जिस भी हिसाब की फ़ोटोज़ चाहते हैं उस हिसाब की फ़ोटोज़ आपको मिल जाती है। वो कैसे फ़ोटोज़ होते हैं और कैसे मिलते हैं, जब आप टेलीविज़न देखते हैं तो आप देखते होंगे आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है, चलते फिरते पिक्चर नज़र आते हैं। कैसे बड़े नज़र आते हैं स्क्रीन में, कैसे छोटे नज़र आते हैं। चलिए हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन से ऐसे दर्पण हैं, किस प्रकार के दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, कौन से ऐसे दर्पण जो चलते फिरते प्रतिबिंब बनाएंगे और कौन से ऐसे दर्पण हैं जो कि क्या करेंगे, स्थिर जो है प्रतिबिंब को बनाते हैं। जब आप फोटो खिंचवाने जाते हैं तो आपका जो इमेज बनता है तो वो क्या होता है, स्थिर होता है। जो आप फोटोज देखते हैं टेलीविज़न वगैरह में, वो टेलीकास्ट होता रहता है, कंटिन्यू रन करता रहता है, चलता रहता है। तो आपके अंदर विचार आता होगा कि ये दो प्रकार के फोटो हैं, दो प्रकार की स्थितियां होंगी। तो उन स्थितियों के बारे में हम व्यापक अध्ययन करते हैं। इसके पूर्वक मैंने आपको बताया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है यानी कि अवतल दर्पण, उससे जो है क्या होता है, रियल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण, उससे आभासी प्रतिबिंब मिलता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब जो आप फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं फोटो स्टूडियो में, जो फोटो आपकी निकल के आती है स्थिर अवस्था में, दौड़ती नहीं रहती, वो आपकी क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। जो चलती फिरती हुई प्रतिबिंब रहती है वो कैसी प्रतिबिंब होती हैं, वो आपकी वास्तविक प्रतिबिंब होती है। चलिए हम इस डिस्कस को आगे बढ़ाते हुए कुछ आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसकी स्थितियां देखिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, इनफाइनाइट पॉइंट पर हो। ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पॉइंट पर। जैसे इसका मतलब समझिए, कोई वस्तु है बहुत दूर है और उसका इमेज आपको लेना है। जैसे आप कैमरा उठाते हैं या मोबाइल उठाते हैं, उससे फोटोज लेते हैं, तो फोटो कैसे बनती है, छोटी बनती है। कैसी बनती है, छोटी बनती है। क्यों, इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए ना। तो वही काम हम देखने जा रहे हैं। देखिए, जब वस्तु अनंत पर, आप देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण हमें बनाना चाहिए। ये हमारा देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाने के बाद ही हमने पॉलिश किया, पता ही है ना आपको, सिल्वर नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड से पेंट किया जाता है, आपको पता है। ये M1 और M2 है और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है
और यहाँ पे पी होता है पोल। फोकस आप कर सकते हैं यहाँ पे, और जब फोकस करेंगे इतनी ही दूरी पर आपको सी करना होगा, क्योंकि आपने स्टडी पहले कर रखी है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है कि दर्पण में, कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है, 1 गुना और 2 गुना। चलिए अब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। अनंत को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये वस्तु है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब देखिए, वस्तु थोड़ा और बड़ा बना, ठीक। वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा? अगर वस्तु अनंत पर होगा, ध्यान दीजिए, वस्तु अगर बहुत दूरी पर है, इतनी दूरी पर है कि हम उसको मात्र देख रहे हैं लेकिन बहुत छोटा देख रहे हैं, ठीक है, उस स्थिति पर क्या होगा? देखिए ये वस्तु है, बहुत दूर है, वस्तु दिखाई दे रही है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। देखिए अब आपको पता है, क्या पता है? अगर कोई प्रकाशित किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैंने बताया था कि ये जो लॉज में बता रहा हूँ बहुत कारगर होगा, काम करेगा, वो काम करना चालू किया। तो देखिए प्रकाशित किरण ये ऐसे आई और फिर ऐसे गई। दूसरी प्रकाशित किरण देखिए, और बनाते हैं दूसरी प्रकाशित किरण, ये अनंत है इसलिए यहाँ से क्लियर नहीं। दूसरी देखिए ये प्रकाशित किरण, ये देखिए प्रकाशित किरण, और ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज बन रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर। अब देखिए ये इमेज इतना बड़ा और ये इमेज इतना छोटा सा, यानी फोकस पे जो इमेज बना वो बिंदु आकार का बना, ये बहुत छोटा बना। कैसा बना? बहुत छोटा। तो आप क्या लिखेंगे? और देखिए ये प्रतिबिंब ऐसे था और ये प्रतिबिंब कैसे बन गया? ऐसे। तो आप कह सकते हैं कि ये देखिए इस प्रतिबिंब का ये प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा बना। इसका एक उदाहरण और मैं बता दे रहा हूँ। आप आईने के सामने आप खड़े होइएगा, आईना मतलब दर्पण, शीशा जिसे आप कहते हैं, उसके सामने जब इस तरह का हाथ आप रखेंगे, इस तरह का हाथ दिखाएंगे तो वो ऐसा दिखाएगा। जब आप ऐसे दिखाएंगे तो वो ऐसे दिखाएगा। इसी तरह से जब आप अपनी फोटोज खिंचवाते हैं, क्लिक करते हैं, तो इधर वाला पार्ट इधर नजर आता है, यानी कि उल्टा। कैसा नजर आता है? उल्टा। तो अब आपको क्या समझ में आया? देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा बना, ठीक है, बहुत छोटा बना। तो आप लोगों को कॉपी में लिखना होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और क्या होगा? वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा। वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा। उसके बाद देखिए वस्तु से अत्यधिक छोटा के साथ साथ क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और मैंने बताया था इसमें वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। वस्तु से अत्यधिक छोटा और उल्टा और वास्तविक बनेगा। जब आप इस हाथ का प्रतिबिंब देखते हैं उसमें स्पष्ट रूप से इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि जो चलते फिरते फिरते इमेजेस होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, उसको पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। ओके, तो इस तरह से प्रतिबिंब की स्थिति समझिए। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। इनफाइनाइट यहाँ पे साइन बना सकता है। अनंत पर, अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए ये इधर है और इसका शेड इधर हमने कर दिया, तो क्या बनेगा? अत्यधिक छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। पहली स्थिति समझ में आ गई। दूसरी स्थिति पर आते हैं, स्थिति नंबर 2। देखिए स्थिति नंबर 2 देखिए, जब वस्तु, अब देखिए आपको थोड़ा सा तरीका बता दे रहा हूं। वस्तु धीरे धीरे नजदीक आएगी और इमेज धीरे धीरे दूर जाएगा। वस्तु धीरे धीरे ध्रुव के नजदीक आएगी, मतलब पास ही तो आता चला जाएगा, वस्तु पर पास आता जाएगा। वस्तु जितनी नजदीक आएगी प्रतिबिंब उतना दूर बनेगा मुख्य अक्ष के, सॉरी ध्रुव के। किसके? ध्रुव के। चलिए देखते हैं। अब वस्तु अनंत पर था, अब अनंत और सी के बीच में होगा। जब वस्तु अनंत तथा अनंत और वक्रता केंद्र सी पर हो,
अब देखिए दूसरी स्थिति, अब फिर से देखिए दूसरा आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम्स। इस तरह से आपने ये आपने बनाया, कौन सा दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग में पालिश हो, यानी कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बारे में ही आप पढ़ रहे हैं। देखिए आगे देखिए, ये आपका देखिए F है और ये क्या है C है और ये अनंत है, और अनंत और C के बीच यहीं कहीं पर वस्तु स्टेबल है। ठीक, यहाँ पे जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बनेगा, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करें। देखिए एक प्रकाशित किरण इस तरह से गई, जब इस तरह से जाएगी तो वह इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाशित किरण देखिए, दूसरी प्रकाशित किरण इस तरह से जाएगी तो वो क्या होगी, इस तरह से मुड़ जाएगी। देखिए प्रकाशित किरण जहाँ पे पहली दफा मिलेगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, इसको ध्यान से थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ये आपका इनफाइनाइट पॉइंट होगा। अब देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से आपको इसको समझना है। एक प्रकाशित प्रतिबिंब मान लीजिए जैसे ये जा रही है, ठीक है, एक वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, तो अनंत पे, अनंत और इसके बीच में है, सॉरी यहाँ पर वस्तु है, इस तरह से देखिए वस्तु है। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये कहाँ से गुजरेगी, F से गुजरेगी, ठीक। और दूसरा इमेज ऑफ लाइन आप C से गुजार दीजिए, कहाँ से गुजार दीजिए, C से। जब C से होकर जाएगी तो C की ओर ही आकर, अब देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है और कहाँ पे बन रहा है, थोड़ा स्पष्ट देखिएगा। इस तरह का इमेज है, ठीक है, समझाने के लिए भी बता रहा। अब देखिए ये जो इमेज है वो कहाँ बना, ये देखिए F है जहाँ पे फर्स्ट टाइम मीट करती है, फर्स्ट टाइम प्रकाशित किरण एक दूसरे को मीट करते हैं, F कहलाता है। तो देखिए ये C और F के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब में देखिए कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिए। ये प्रतिबिंब जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, C और F के बीच में। C मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच बनेगा, F के बीच बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से। अब देखिए जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वस्तु से छोटा। दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु से छोटा ही है, उसके साथ साथ क्या है, वस्तु के साथ सीधा, सीधा के साथ साथ और क्या है, वास्तविक। हमेशा इसमें वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा, एक स्थिति को छोड़ के। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो दर्पण के आगे बनेगा। ये चिन्ह परिपाटी के नियम में हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति हो गई दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत पर, वस्तु जहाँ कहाँ पर हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और F पर। पहले देखिए F पर था, अब F और C के बीच में बना। अब आप याद रखिए कि C पर बनने के चांसेस हैं, फिर C और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, फिर इनफाइनाइट पे बनेगा, फिर साइड पे बनेगा, ठीक है। तो आप समझिए कि ये इमेज जो है इधर जाएगा और जो वस्तु है वो आगे बढ़ेगी ध्रुव की ओर, और प्रतिबिंब जो है ध्रुव से दूरी पर हटता जाएगा। तो ये दूसरी स्थिति हो गई। अब तीसरी स्थिति देखिए, जब वस्तु कहाँ पे था, अनंत और वक्रता केंद्र C पर था। अब वस्तु कहाँ पे होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र C पर हो। अब देखिए वक्रता केंद्र C पर किसी वस्तु को स्थापित कर दीजिए। देखिए ये वस्तु है, ये F है और ये आपका C है। यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है। अब जब वस्तु इस तरह की स्थिति पर होगा तो देखिए प्रकाशित किरण जब इस तरह से गई तो इस तरह से मुड़ेगी। कहने का मतलब आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, M1 M2 बताइए। देखिए जब प्रकाशित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं तो फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरी। उसके बाद देखिए
वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनता है, यहाँ पे, लेकिन एक कोई और प्रकाशित किरण जानी चाहिए। तो देखिए अगर इस तरह की स्थिति आती है कि कोई प्रकाशित किरण यप से होकर गुजरती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये जो ए बी ऑब्जेक्ट था, ये आपका ए डॉट बी डॉट जो इमेज बना, इमेज को हमेशा ए डॉट बी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों प्रतिबिंब की स्थिति देखिए, पहली स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी, यानी कि वक्रता केंद्र पर बन रहा है, ठीक है। दूसरी स्थिति वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, इक्वल देन ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर। इसके साथ साथ और क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, आप आभासी की वास्तविक, वास्तविक, और क्या है, उल्टा है। देखिए इसमें इस तरह से, इसमें इस तरह से, वास्तविक और उल्टा। जब आप किसी जल में खड़े होते हैं नदी वगैरह में, देखिए तो आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सेम प्रोसेस इसमें। अब देखिए इस प्रोसेस को समझना स्टार्ट करिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए अगर इसके प्रोसेस को स्टार्ट से देखें तो पहले वस्तु देखिए अनंत पर था जिसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, फिर वस्तु और नजदीक आया, अनंत और सी के बीच में हुआ, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बना, वस्तु का प्रतिबिंब देखिए कैसे बना, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना और यप से दूर चला गया। उसके बाद फिर से वस्तु जो है सी पर आया तो वस्तु का प्रतिबिंब और सी पर आ गया। अब कहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब आएगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में, और वस्तु कहाँ पे जाएगी, यफ और सी के बीच में। इस तरह से वस्तु आगे बढ़ेगी और प्रतिबिंब पीछे बढ़ेगा, पीछे हटेगा पी के समक्ष, ठीक। इतना नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, ओके, देखिए अगला जो आपको हेडिंग बनाना है, वस्तु आपकी कहां पे आ गई, वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु आएगी फोकस पर, कहां पर आएगी, वक्रता केंद्र के बाद आएगी सी और एफ के बीच। तो राइट करेंगे नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु यफ के बीच हो, यफ के बीच हो। अब देखिए ये आपका जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए आपका एक दर्पण, ये आपका वस्तु कहां पे होगा, ये आपका यफ और ये आपका सी। तो वस्तु सी पर था, अब सी और यफ के बीच में आ गया वस्तु, ठीक है। अभी तक जो प्रतिबिंब था सी पर बन रहा था, अब कहां बनेगा, सी और इनफाइनाइट के बीच में, सी और इनफाइनाइट के बीच में इसका इमेज बनेगा। तो ध्यान दीजिए अगर कोई प्रकाशित किरण इस तरह से, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ ए और बी लिख दीजिए, प्रकाशित किरण इस तरह से जा रही है तो वो कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रतिबिंब देख लीजिए, दूसरा जो आपका आप बना सकते हैं, देखिए ये एफ से होकर गुजर रहा है, कहां से होकर गुजर रहा है, एफ से। तो ये क्या होगी, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए इसका इमेज जो जनरेट हो रहा है, इमेज कहां पे जनरेट होता है, ध्यान दीजिए, क्रॉस कर दे रहा हूं, यहीं पे क्रॉस कर दीजिए आप। तो इमेज कहां पे बनता है, जहां प्रकाशित किरणें फर्स्ट टाइम मिलती हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पे देखिए इमेज आपका जनरेट हो रहा है। ये वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना। तो देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु यफ के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले कहां बनेगा, याद रखिए, वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिए कहां बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच बनेगा, अनंत के बीच।
अब देखिए आप लोग ये जानते हैं कि सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है, सी तथा अनंत के बीच, अनंत, इसको अनंत बोलते हैं, बीच बनेगा, ठीक। और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ध्यान दीजिए, वस्तु से बड़ा बना, और इसके साथ साथ कैसा बना, उल्टा बना, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा, हमेशा वास्तविक ही बनेगा। एक देखिए वास्तविक जितनी भी जो भी इमेज इस साइड में बनेगी, दर्पण के किस साइड में बनेगी, लेफ्ट साइड में बनेगी या सामने बनेगी, वह प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वस्तु का वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा। जितनी भी प्रतिबिंब इधर साइड बनेगी वो प्रतिबिंब कैसे बनेगी, आभासी बनेगी, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए कि जब वस्तु कहाँ पे हो, आप देखिए वस्तु कहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। जब वस्तु जब वस्तु सी और यफ के बीच हो, ये तो प्रतिबिंब है, सी और यफ के, क्योंकि वस्तु आगे जाएगा प्रतिबिंब पीछे जाएगा, सी और यफ के बीच जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच में, ठीक। अगला नंबर देखिए, 5वां नंबर। अब वस्तु कहाँ पे होगा, ध्यान दीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस बिंदु एफ पर हो। अब वस्तु कहाँ पर होगा, फोकस पर। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु एफ पर। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी आएगी, जब वस्तु देखिए फोकस पर है, फिर फोकस और पी के बीच में हो जाएगा, 6 स्थितियां इसमें हैं। तो देखिए अगली हेडिंग है, जब वस्तु फोकस बिंदु एफ पर हो तब उसमें क्या स्थितियां होंगी। ध्यान दीजिए, देखिए इसका इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए। देखिए ये आपका बना अवतल दर्पण, और वस्तु कहाँ है, फोकस पर है। वस्तु कहाँ पर, फोकस पर है। वस्तु जो फोकस पर है तो देखिए एक प्रकाशीय किरण ये इस तरह से गई, ये वस्तु है ए डॉट बी डॉट, ए और बी। जब इस तरह से गई तो पता ही है कि ये इस तरह से होकर जाएगी, यफ से होकर जाती है। कहाँ से गुजरती है, यफ से। और एक प्रकाशीय किरण क्या है, सी से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजर रही है, सी से होकर गुजर रही है। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। एक प्रकाशीय किरण क्या हो रही है, सी से होकर गुजर रही है। जब ये सी से होकर गुजरेगी, मतलब सी से होकर जा रही है, तो सी की ओर ही लौटेगी। ये एक दूसरे से कभी मीट करेगी तभी ये प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए यहां पर प्रतिबिंब बना, इमेज कहां बना, यहां बना। कहां पे बना इमेज, अनंत पर बना। इमेज कहां पे बना, अनंत पर बना। तो अनंत पर बना तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, बहुत बड़ा बना। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर बना और बहुत बड़ा बना। तो जब वस्तु फोकस बिंदु एफ पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। और कैसा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। ध्यान दीजिए, जितनी भी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, दर्पण के सामने, उतनी वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी और उल्टा प्रतिबिंब बनेगी। सदैव के लिए ये नियम याद रखिए, वास्तविक और उल्टा, ठीक। इसके बाद देखिए नंबर 6। अब वस्तु कहां पे होगा, एफ और पी के बीच। जब वस्तु फोकस बिंदु एफ तथा ध्रुव, दर्पण का ध्रुव पी के बीच हो। अब देखिए इसका इमेज फॉर्म कर दिए। ये देखिए इस तरह से ये आपका अवतल दर्पण, इस तरह से अवतल दर्पण बनने के बाद वस्तु को स्टैंड करिए। ये आपका थोड़ा दूर कर देता है, एफ है, ये आपका सी है, तो यहाँ पर वस्तु है एफ और सी के बीच। एफ और जब सी के बीच होगा वस्तु, तो वाई में भी एक प्रकाशीय किरण इस तरह से, एक प्रकाशीय किरण क्या है, इस तरह से, तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये तो क्लियर है आपका, वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी।
इस लाइन को इधर साइड थोड़ा सा एक काल्पनिक लाइन आप बना लीजिए। तो ये देखिए डॉट डॉट आप एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। एक प्रकाशिक किरण क्या हो रही है, सी से होकर जा रही है, ठीक है। सी से होकर जब जाएगी इस तरह से, ठीक है, तो सी से होकर क्या होगी, लौटेगी। अब ये देखिए प्रकाशिक किरण कहाँ मिलती है, एक दूसरे से यहाँ। अब देखिए इस तरह जो प्रतिबिंब बना, ये आपका इमेज फॉर्म है, ये बन गया आपका ए डॉट बी डॉट, यहाँ पे ए डॉट बी डॉट, यहाँ पे ए डॉट बी डॉट। अब देखिए ए डॉट बी, ए और बी, और ये भी ए डॉट बी डॉट। यहाँ पे देखिए स्थिति बदल जाती है। ये जो ए डॉट बी डॉट है देखिए बिल्कुल सीधी बन रही है, प्रतिबिंब कैसी बन रही है, सीधी, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। क्लियर नहीं हो रहा है कि अस्पष्ट बना हुआ है। कैसा बना है, डॉट डॉट की लाइन मैंने बना रखी है, यानी कि अस्पष्ट है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु फोकस बिंदु यफ तथा ध्रुव के बीच हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे, इसको आगे बोलते हैं, उसको पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। क्यों आभासी बनेगा, देखिए डॉट डॉट नजर आ रहा है, क्लियर इमेज नहीं आएगा। क्यों क्लियर इमेज नहीं आएगा, इसके पीछे रीजन है, इन लार्ज बनेगा, विवर्तन आकार का। कैसा बनेगा, विवर्तन आकार का। ये विवर्तन क्या होता है, विवर्तन का मतलब इतना बड़ा इमेज हो जाए कि उसको अस्पष्ट अच्छे ढंग से देखा न जाए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बल्ब को यहाँ पे लगा लीजिए बिल्कुल शरीर के पास पे या किसी वस्तु के, तो उसका इमेज इतना बड़ा जनरेट होगा। तो देखिएगा अगर कोई प्रकाश को ऐसे रख दिया जाए, या कोई कॉपी को प्रकाश के बिल्कुल समीप रख दिया जाए, प्रकाशिक जो भी यंत्र हो प्रकाश को स्टार्ट करके, तो उसका इमेज इतना बड़ा बनेगा कि वो अस्पष्ट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं विवर्तन आकार, अत्यधिक बड़ा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप देखिए जब वस्तु फोकस बिंदु यफ पर तथा पी के बीच में हो, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे वास्तविक बनेगा कि आभासी, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो एक स्थितियों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा सीधा और आभासी नहीं बना। पांचों स्थिति में आपने देखा कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बना और वास्तविक बना, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ। देखिए पहली स्थिति आपने क्या देखी, पहली स्थिति में आपने देखा प्रकाशिक किरणें जो थी, मतलब जो वस्तु रखा था वो अनंत पर था, तो उसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का या वस्तु से छोटा यफ पर बन रहा था, ठीक है, बिंदु आकार का, ठीक है। उल्टा, हमेशा उल्टा और सीधा और आभासी तो बनेगा ही। सीधा आभासी 5 स्थिति में है, बाकी और स्थितियां मैं समझा दे रहा हूँ। इस देखिए 5 स्थिति में सीधा आभासी रहेगा, इसके अतिरिक्त जो है उसको मैं बता रहा हूँ। दूसरी स्थिति में क्या हुआ, अनंत और सी के बीच में आ गया। अनंत और सी के बीच में आया तो यफ से खसक के जो इमेज बनेगा यफ और सी के बीच में बनेगा। तीसरी स्थिति में वस्तु सी पर आ जाएगी, इमेज भी सी पर बनेगी और वस्तु के बराबर बनेगी। अभी तक तो छोटी थी, वस्तु के बराबर बनेगी। वस्तु इसके बाद एफ पर और एफ और सी के बीच में आएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और एफ और सी से कहाँ हट जाएगा, सी पर हो जाएगा। उसके बाद वस्तु का जब कहाँ पर हो, एफ पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, अनंत पर बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेज ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। चौथे, पांचवें, छठवें से तो आप ये स्थिति देख ही रहे हैं कि चौथा नंबर जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर, सी और एफ के बीच में होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और सी के बीच बनता है, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस बिंदु यफ पर होता है, यफ पर होता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब इन्फिनिटी यानी अनंत और सी के, सॉरी अनंत पर ही बनेगा। अनंत और सी के बीच में इधर ये अनंत पर बनेगा। उसके बाद जब वस्तु फोकस बिंदु यफ तथा ध्रुव पी के बीच हो, उस स्थिति में जो है वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, जो भी इमेज रहेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे और विवर्तन आकार का बनेगा। और देखिए सीधा इमेज बना है, ए और ए डॉट बी डॉट मैंने कर रखा है, तो ये सीधा इमेज इसमें बनेगा और इसके साथ साथ वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, यानी विवर्तन आकार का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अस्पष्ट बनेगा, ठीक है। इस तरीके देखिए दृष्टिकोण है। कुल मिला के इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, संपूर्ण स्थिति को अगर ध्यान में रखा जाए, संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखा जाए, एक स्थिति को छोड़ के, तो हमेशा जो प्रतिबिंब बना है ज़्यादातर वो वस्तु से बड़ा बना है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनेगा, तो आप किस दर्पण को पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण, आप बताएंगे अवतल दर्पण। अभी मैं उत्तल के बारे में भी चर्चा करूँगा,
वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये इसकी मैक्सिमम केसेस हैं, 80% ये रूल्स इसमें फॉलो होता है। तो किसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं? तो ये भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब केवल संभव है किसमें? अवतल दर्पण में ही संभव है। नोट कर लें, फिर हम उत्तल दर्पण पर चर्चा करेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना से करिएगा हमेशा। तो देखिए उत्तल दर्पण से कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण में पहली बात तो स्थितियां याद रखिए। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां हैं। एक, या तो वस्तु अनंत पर होगा, या तो अनंत मतलब बहुत दूर पर होगा, दूरी पर होगा, या तो वस्तु क्या होगा? नजदीक होगा। बस इसको 2 तरीके से समझेंगे। किसके? ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव के। दर्पण से नजदीक होगा या दूरी पर होगा, 2 स्थितियां हैं। और दोनों स्थितियों को थोड़ा सा साफ समझ लीजिए। सबसे पहले जब अनंत में वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा उत्तल दर्पण में, और जब नजदीक रहेगा तो उसका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यानी अगर आमतौर से हम कहें तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण। छोटा बनेगा और आभासी बनेगा, कल्पना मात्र के लिए बनेगा। कल्पना करेंगे आप, जैसे आप फोटोज खिंचवा के आते हैं तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। चलिए हम आते हैं इसके डायग्राम पे। देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, इसकी 2 स्थितियां होती हैं। पहला, अनंत पर हो, वस्तु कहां पर हो? वस्तु अनंत पर हो। और दूसरा, समीप हो, नजदीक हो। अब देखिए उत्तल दर्पण सबसे पहले बनाइए आप। ये इसके दबे हुए भाग में जो है कलई किया गया होता है, ठीक। अब देखिए वस्तु हमेशा जो रखा जाएगा वो कहाँ रखा जाएगा? वस्तु हमेशा दर्पण के सम्मुख ही रखे गए। आप दर्पण के पीछे तो रखे गए। तो ये हमने वस्तु रख दिया। क्या रख दिया? वस्तु। और देखिए वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है? ये आपका वस्तु है, ये एक प्रकाशित किरण इस तरह से जा रही है, और अगर ये यफ है और ये सी है तो इस स्थिति में ये यफ से होकर गुजरेगा, ठीक है। इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है उत्तल में हमेशा किधर होता है? दर्पण के पीछे होता है। अब देखिए एफ पॉइंट से होकर जा रहा है, उसके बाद एक प्रकाशित किरण जो है सी बिंदु से भी होकर जाएगी। जब सी बिंदु से होकर जाएगी तो देखिए सी बिंदु की तो स्थिति आपको पता ही है। जब कोई प्रकाशित किरण परावर्तन के बाद सी बिंदु से होकर जाती है तो उधर ही आएगी, रिटर्न किधर होगी? उधर ही। इसको डॉट डॉट कर लीजिए। कैसा कर लीजिए? डॉट डॉट, क्योंकि ये काल्पनिक है। अब देखिए जो प्रतिबिंब बना, जो इमेज जनरेट, इमेज जो फॉर्म हुआ, वो कहाँ पे इमेज बन रहा है? जहाँ पे प्रकाशित किरणें एक दूसरे को क्या करते हैं? कट करती हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब बना, देखिए ये पी है, तो कैसा बना? वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा। और जब वस्तु, देखिए ध्यान दीजिए, जब प्रतिबिंब, हमेशा याद रखिए, जब राइट साइड में बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो हमेशा जो है आभासी होगी, यानी कि कल्पना मात्र का होगा। तो ये दोनों स्थिति में आपने देखा, या तो हो सकता है अनंत कर दीजिए, इसको डॉट डॉट कर दीजिए, तो अनंत पर भी हो तो भी बिंदु आकार का बनेगा, अनंत पर होगा तो बिंदु आकार का, और अगर समीप होगा तो अत्यधिक छोटा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? इसमें पहली बात तो कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा, दर्पण के पीछे बनेगा और कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। और क्या बनेगा? छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। छोटा में ही बिंदु आकार का भी आ जाता है। तो कहने का मतलब उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन है। जब वस्तु अनंत पर होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनेगा। जब वस्तु समीप होगा दर्पण के तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक। सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। सीधा को इरेक्ट, आभासी को वर्चुअल, ठीक। 2 फॉर्म में जनरेट होता है। तो ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक स्थिति और बता दे रहा हूँ। देखिए पूरी स्थितियों को ध्यान रखें तो जो आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब है
वो उत्तल की प्रॉपर्टी बनती है, और अवतल की जो प्रॉपर्टी बनती है वो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रॉपर्टी बनती है, एक स्थिति को छोड़कर। हम कह नहीं सकते है 100%। अब थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी के नियमों को देख लेते हैं। साइन कन्वर्शंस ऑफ मेजरिंग, चिन्ह परिपाटी के नियम, चिन्ह परिपाटी के नियम, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे जो है अगले वीडियोस में आपको हेल्प मिलेगा। जब आप देखेंगे तो आप जो है यूवीएफ में रिलेशन तय करेंगे, तो उन रिलेशनों को बताने से पहले मैं इनकी कुछ कैटेगरी बना देता हूँ। देखिए ज्यादातर जो कंडीशन होती है वो अवतल में होती है, इसलिए अवतल का साइन हमें ज्यादा बनाना होता है। देखिए इस तरह से वाई द वे कोई इमेज जनरेट है, इमेज कोई बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है आपको। ये वस्तु है, इसको ए बी से कर देते हैं, तो ये इमेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ए डॉट बी डॉट, ठीक है, यस, ठीक। अब समझिए ये एफ है और ये क्या है आपका सी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ चिन्ह परिपाटी के नियम को समझाने के लिए। ध्यान दीजिए, जितनी भी घटनाएं बाईं ओर घटेंगी, देखिए अगर ये नियम हम बनाए, जितनी भी इधर साइड की होंगी या ऊपर साइड की वो पॉजिटिव, और जितनी भी इधर बनेगी वो सब नेगेटिव साइड होंगी। अब थोड़ा सा हम ध्यान दें, देखिए इसमें वस्तु की दूरी क्या है, ये ए से पी तक की दूरी, ए से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को इसमें जो बताना पड़ेगा, वस्तु की दूरी को यू से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, यू से। ये दोनों दर्पणों की स्थिति में माइनस में ही होगा। ध्यान दीजिए, मैं अभी अवतल के लिए बता रहा हूं, अवतल दर्पण चिन्ह परिपाटी के लिए तो माइनस में ही होगा वस्तु की दूरी हमेशा, क्योंकि इधर साइड है, इधर साइड है, बाएं पक्ष में है, तो बाएं पक्ष में क्या होगा, माइनस में ही होगा। बाएं पक्ष में माइनस, दाएं पक्ष में धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, ये पता है आपको, ठीक। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी में आते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, ध्यान दीजिए प्रतिबिंब की दूरी इसमें क्या है, यहां से पी से लेकर ए डॉट तक की दूरी, पी से लेकर ए डॉट तक की दूरी, यह दूरी क्या होगी, माइनस बी। माइनस बी क्यों, क्योंकि ये भी इधर साइड है। उसके बाद देखिए फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी भी उधर है, इधर ही है, तो वो क्या है, पी एफ है। क्या है, पी एफ। इसको आपको लन कर लेना है, वो भी क्या होगी, माइनस में, इसमें होगी माइनस में, फोकस दूरी भी माइनस में। वक्रता त्रिज्या की बात की जाए, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को क्या बोलेंगे, पीसी, पीसी। तो पीसी भी क्या हो जाएगा आपका 2r, सॉरी r होता है या 2f होता है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। जब कोई वस्तु इधर, जब वस्तु का प्रतिबिंब इधर बने, जैसे आप उत्तल की बात कर लीजिए, उत्तल, तो उत्तल में जो v होता है वो क्या हो जाएगा, माइनस में, सॉरी प्लस में, और जो यफ होता है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस में, और u जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये उत्तल में है और ये अवतल में। तो इतनी चीजें याद रखिए, जो r होगा r भी माइनस में, यानी कि 2f भी माइनस में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सॉरी प्लस में, क्योंकि अभी आपको ये बताया गया, देखिए ये इसमें सारी घटनाएं वस्तु की दूरी को छोड़कर सारी घटनाएं किधर घटती हैं, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे जितनी चीजें होंगी उसको सबको धनात्मक करें। तो चिन्ह परिपाटी का नियम मैं सोचता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, कॉमन सी बात है, बहुत ज्यादा खास है, और इसके द्वारा आप जो है यूवीएफ में रिलेशन, वस्तु की दूरी, अब आपको ये समझ में होगा, यू का मतलब वस्तु की दूरी, वी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एफ का मतलब फोकस की दूरी, आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, और ये ए बी का मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और देखिए ए डॉट बी डॉट का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक रहेगी, प्रतिबिंब की लंबाई अवतल के लिए क्या होगी, मैक्सिमम ऋणात्मक, और उत्तल के लिए क्या हो जाएगी, धनात्मक, ठीक। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी देखिए वस्तु की लंबाई को ओ से और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से व्यक्त करते हैं, ठीक। इतनी चीजें आप नोट आउट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिव्यू करूंगा, जिसको भी जो प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और इसको अच्छे ढंग से आप लोग स्टडी करिएगा। जहां भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके, व्हाट्सअप करके आप बता सकते हैं।
थैंक यू फॉर दिस क्लास।